बेटे इस कुशेश्वर स्थान जैसे जगहों पर जन स्वराज का दामन थाम करके जन स्वराज के अभियान को बिहार में सबसे आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है, वैसे शख्स मोरारी पासवान जी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मैं वंदन करता हूँ लाल बहादुर जी को, जो आज पूरे बिहार में दरभंगा एक ऐसा धरती है, 18 प्रखंड है और 18 प्रखंड में आज 27 तारीख के डेट में 18 प्रखंड में ऐसा मीटिंग हो रहा है। और उस मीटिंग में मैं कुशेश्वर स्थान में बाबा की नगरी में आपके बीच आया हूं और वैसे शख्स इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं, वैसे शख्स लालपत जी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं विशेश्वर शादी को, जो कई पंचायतों में दौरा करके इस जन स्वराज के उद्देश्य को, वास्तविकता को आपके बीच पहुंचाने का काम करते हैं, वैसे शख्स विशेश्वर शादी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खास करके मैं अभिनंदन आपको देना करता हूं, जो आप 2:30 बजे से अभी 4:30 बजे तक इस जन स्वराज के अभियान को, इस जन स्वराज के बैठक को सुनने के लिए बैठे हैं। वैसे शख्स सभी माता और बहनों को मैं जन स्वराज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। माता बहन बने, क्योंकि मैं माता और बहने का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि यह देश, यह धरती मातृशक्ति पर आधारित है। जब कभी भी इस दुनिया में अत्याचार हुआ है, आप जैसे नारी उद्भव होकर के, आप जैसे नारी का प्रादुर्भाव होकर के इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए नारी शक्ति को मैं पुनः नमन और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही साधारण परिवार का आदमी, आप जानते हो कि मलाह जाति का समाज में कितना स्थान होता है। उस परिवार से एक मछली बेचने वाले का बेटा आज दरभंगा जिला में मेरे जैसे 1000 जन स्वराज के पदाधिकारी हैं, जो जन स्वराज के जिला अध्यक्ष बनने के लिए नंबर में थे। लेकिन जब जन स्वराज के सुप्रीमो को लगा कि वास्तव में एक सबसे नीचे तबके का मलाह का बेचारा मछली बेचने वाला का बेटा यदि जन स्वराज के दामन को थाम करके जन स्वराज के अभियान को यदि आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो उन्होंने बनाया, और वह सिर्फ बनाया आपके आशीर्वाद के बल पर, अपनी विद्वता के बल पर। जब हम ईमानदारी के साथ इस जन स्वराज के दामन को आगे नहीं बढ़ाने का काम करेंगे, तो जन स्वराज में कभी स्थान नहीं मिलता। मैं आप मातृशक्ति का देन है कि एक साधारण परिवार का बेटा आज मैं सरकारी वकील हूं। 4 दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल आपके क्षेत्र में भी चलता है, जो आप जानते होंगे सुपौल से आगे नपटोल है, कमलपुर नपटोल, वहां पर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल चलता है। और मैं 25-35 वर्षों से इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, क्वालिटी एजुकेशन देता हूं। और उस गरीब, उस परिवार के बच्चे को मैं आज के भी डेट में फ्री एडमिशन लेता हूं, जिसके परिवार में शक्ति तो है लेकिन आर्थिक नहीं है, वैसे बच्चे को भी मैं अपने स्कूलों में स्थान लेता हूं। मैं पत्रकारिता भी करता हूं। आप सबके दुआ के बल पर मैं दरभंगा जैसे शहरों में एक अच्छे बिजनेसमैन भी हूं, और मैं 22 वर्षों से राजनीति में हूं। एक ही आशा और विश्वास कि मैं ईमानदारी के साथ आपके बीच में आता हूं और ऐसे पार्टी का मैं दामन थामा हूं, गौर से सुनिए, ऐसे पार्टी का मैं दामन थामा हूं जिसके नेता प्रसारण पर आज तक भारत में किसी भी तरह का दाग नहीं लगा है। वैसे नेता का मैं दामन थामा हूं जिस पार्टी में अगर टोपी की भी जरूरत पड़ती है, तो हम जैसे नेता को पॉकेट से नहीं लगाना पड़ता है, वह जन स्वराज के नेता अदा करते हैं। उनका एक ही सपना है कि मैं 9 स्टेट में बिहार मुख्यमंत्री बनाया हूं। मैं मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाया था, तो मेरे राजनीति के बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। वैसे शख्स का नाम है प्रशांत किशोर, और उनका सपना हुआ कि जब मैं दूसरे पार्टी को अपना निर्देश देता हूं, रणनीतिकार के लिए मैं जाना
जाता हूं तो मैं बिहार का बदहाल है, उस बदहाल व्यवस्था को मैं स्वयं क्यों नहीं दूर करने का काम करूंगा। माता बहन, मैं एकदम छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप जिस समाज से हैं, आपके अगल बगल में 10 से 20 स्कूल होंगे, सरकारी स्कूल। एक टीचर का वेतन 60 से 70,000 या 80,000 है। और टीचर टाइम पर आते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं, फिर जाने के समय में अटेंडेंस बनाते हैं। आपका बेटा पढ़े या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक सरकार को लाखों लाख रुपया करता है। और वहीं पर एक प्राइवेट स्कूल है जिसके टीचर को 6,000 7,000 रुपया मिलता है, और आप भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं। आखिर कारण क्या? सरकार अपना खर्च कर रही है, उसके बाद भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। उसका बिहार सरकार है। जिस दिन बिहार सरकार का यह मन में हो जाए कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, तो आपके कर्मी आप उनको टाइम कीजिए। हमारे बच्चे जो नहीं बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी अच्छी शिक्षा मिलेगी। माता बहन, आप कभी सोचे होंगे कि वृद्धा पेंशन के नाम पर 400 रुपया देते हैं। आज महंगाई इतना बढ़ गया है, अगर जिसको वृद्धा पेंशन मिलता है 2 टाइम अगर चाय पिए तो उनको 400 रुपया में चाय नहीं मिल पाएगा। जनसुराज एक ही सपना है कि अगर मेरी सरकार आती है, 1 महीना के अंदर में मैं उसे 2,000 रुपया कर दूंगा। आप सभी कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में पति, बेटा, भतीजा नहीं हो। और मुझे लग रहा है कि 100 में 80% आदमी के परिवार के लोग दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा जाते हैं। जनसुराज का एक संकल्प है कि अगर मेरी सरकार बने तो 15 से 20 हजार की नौकरी मैं बिहार में दूंगा, और वह 3 साल के अंदर में मैं कर दूंगा। यह जनसुराज का पहला उद्देश्य है। आप अपने बेटे को जन्म देते हैं, आपके पति बहुत प्यार से आप अपने घर को सींचने का काम करते हैं, आपके भतीजा आपके घर पर रहना चाहिए। लेकिन जब संकट का समय आता है, जब उसकी मां बीमार होती है, तो पता चलता है कि मेरा बेटा तो पंजाब में है और मैं यह करा रहा हूं। क्योंकि लोगों को भूख भी मिटाना है, परिवार भी चलाना है, और मजबूर होकर के उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। कभी आपने सोचा होगा कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, अपना बिहार का पैसा। अब आप सोचते होंगे कि कोई ऐसे भी विद्यार्थी महिला होंगे, पुरुष होंगे कि इतना नौकरी कहां से आएगा। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे नेता है, एक दिन में उनका 20 लाख रुपया खर्चा है बिहार में। एक दिन में अगर इसके पास 2 नंबर का कमाई रहता तो बिहार सरकार या भारत सरकार इसको छोड़ता नहीं। एक दिन में उस पर छापामारी करवा देता, उसको रेड में पकड़ा देता और वह अंदर में रहता। बिहार का पैसा दूसरे राज्य में जाता है और दूसरे राज्य में कल कारखाना बनता है। आपका पैसा, आप अगर 20 आदमी बैंक से जाइएगा कर्जा मांगने के लिए, तो 2 आदमी को कर्जा देगा, 18 आदमी को घुमा देगा, और वही पैसा वह दूसरे राज्य में देता है। और कोई उद्योगपति है तो करोड़ों करोड़ रुपया उसको लोन में दिया जाता है, और पता चलता है कि 2-4 साल के बाद वो पैसा बुरा दिया, दिवालिया घोषित हो गया। प्रशांत किशोर का सपना है कि अगर मेरी सरकार बनी तो आप सभी महिलाओं को, बिहार के लोगों को 100 रुपया का 4 रुपया 1 साल में सूद लगेगा। ध्यान रखिएगा, आपके समाज में आज के बजट में 3 रुपए 4 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपको लोन मिलता होगा, कर्ज मिलता होगा। लेकिन इनका सपना है कि अगर मेरी सरकार आती है तो 4% पर, यानी कि 100 रुपया का 12 महीना में 4 रुपया लगेगा, और आप अच्छे रोजगार कर सकते हैं। आपके परिवार में एक खुशहाली आ सकती है। आपके परिवार के बच्चे को जब 10 से 15-20 हजार की नौकरी जब मिलती है आपके बिहार में ही, आपके अपने जिला में ही, तो निश्चित रूप में अगर नमक रोटी भी खाएंगे और आपके पति, आपके बेटा, आपके भतीजा यदि आपके सामने में रहेंगे, तो उससे बड़ा खुशी आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर जी कहता है कि आप जनसुराज को वोट नहीं दीजिए, आप अपने बाल बच्चे को, चेहरा को देख करके वोट दीजिए कि जब लगे कि जिस दिन आपका इलेक्शन का रात्रि है, आप
आपके पति या आपके जो कुछ छुटभैया नेता है, आपके नाम पर वो वोट को बटोर लेते हैं। आपके नाम पर 500 रुपया 200 रुपया दे करके या कहीं पर मुर्गा भात का करके या दारू वगैरह पिला करके कह देता है कि चलो ना वोट ले। उस समय में कहता है कि हम पासवान है, मलर है, हम जालर है, आप उसको क्यों नहीं वोट देंगे। और फिर वोट लेने के बाद 5 साल आपकी क्या परेशानी होती है आप समझ सकते हैं। बंदरबाट हो रहा है। अगर कोई सड़क बनता है तो 100 रुपया का जो ठेका है वहां 20 रुपया लगता है, 80 रुपया जो दलाल और जो उनके अफसर होते हैं 80 रुपया उनके पॉकेट में जाता है। माताएं बने, आपको संकल्प लेने की जरूरत है। आपको अपने को पहचान